आमतौर से ऐसी हरकतें अनुराग भदौरिया करते हैं, लेकिन जब आ रही थी क्योंकि जैसे ही मैं शिवम त्यागी जी को सुनती हूँ, इनके 5वें लाइन में पाकिस्तान तो जरूर आता है। यहाँ पे मोदी जी के बलात्कारी गुरु राम रहीम तो है नहीं जिनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र, पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों पिछड़ों शूद्रों का राष्ट्र, शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। भैया सिरसा जो राम रहीम का बेस है, वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा 5 के 5 हार गई। आपका वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद एक बार फिर से इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। और इस समय सबसे ज़्यादा जो बातचीत हो रही है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के हो रही है, जिसका कारण यह भी है कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और साथ ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राज्य है, जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार को बनाना चाहती है। और अगले महीने 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। और इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बार फिर से राजनीतिक रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया गया है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर ऐश्वर्य ने क्वेश्चन किया आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती से कि आप बताइए कि आपकी क्या तैयारी है महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के। तो उन्होंने सबसे पहले बीजेपी की सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहाँ पर क्या हालात हैं उसको अभी हमने गैंगस्टर एक्टिविटी के बाद देखा है कि कैसे दिन दहाड़े एक विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही उन्होंने यह कहा कि महाराष्ट्र में कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी वानगी हमने कुछ दिन पहले देखी थी कि कैसे 6 महीने पुरानी शिवाजी की मूर्ति हवा की तेज रफ्तार की वजह से टूट करके गिर गई थी। तो आप जान सकते हैं कि कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है महाराष्ट्र में। ऐसा सुनने के बाद बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में जम करके तू मैंने हो गई और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोजीशन का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? सो जाए या जगह रहे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उनको नींद आ रही थी। शी वाज जस्ट यॉर्निंग, शी माइट बी टायर्ड, बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर नोट सेइंग प्रियंका जी, इसलिए आमतौर से ऐसी हरकतें अनुराग भदौरिया करते हैं, लेकिन जब आपने किया तो आई हैड टू टेक एन अंडरहैंड। मैं मजाक में कह रहा हूं मैम। ऑपोजिशन का क्या होने वाला है ये एग्जैक्टली आपको पता है। इसलिए आ रही थी क्योंकि जैसे ही मैं शिवम त्यागी जी को सुनती हूँ, इनके 5वें लाइन में पाकिस्तान तो जरूर आता है। इसलिए मुझे लग रहा था कि आखिर ये रुकेगी कब, मतलब ये सिलसिला कब तक आखिर जारी रहेगा। अब ये कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव। नहीं आसान होगा, कैसे होगा? यहाँ पे मोदी जी के बलात्कारी गुरु राम रहीम तो है नहीं जिनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा कि चुनाव से जस्ट पहले छोड़ा जाए ताकि वो चुनाव को अफेक्ट करे। ये तो होने वाला है नहीं। महाराष्ट्र, पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों पिछड़ों शूद्रों का राष्ट्र, जिसके नाम पर ही ये स्टेट पड़ा, वहां पर आप कभी भी पूरी तरह से आप मराठा आरक्षण के विरोध में रहे। सभी लोगों को पता है। शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मतलब गुजरात के जेल में बैठा हुआ एक टपोरी, एक गैंगस्टर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि वो किसी विधायक को गोली मरवा दे रहा है, कुछ करवा दे रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि हम लोग कानून का राज लाएंगे, ये राज लाएंगे, गैंगस्टर राज ला के छोड़ दिए हैं। इस बेसिस पर चुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं क्या आप लोग? मुझे इसका जवाब दीजिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा आता है तो पता नहीं क्यों फटाक से टेप लग जाती है। फिर पाकिस्तान बोलेंगे, फिर हम मराठा आरक्षण की बात बोलेंगे तो ये हिंदुत्व करेंगे। आइए आरक्षण के मुद्दे पे आइए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आइए, हमारे पिच पे भी तो आइए। 90% की बात तो करिए। कब तक सिर्फ हिंदू बिगुल का गाना बजाते रहेंगे आप लोग? त्यागी जी, माना कि शिष्य ज्यादा काबिल हो सकता है पुत्र से, काबिलियत सबसे ऊपर है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई आपकी काबिलियत के पर कच्चे उड़ा रहा। अनुराग दादा आ रहा हूं इन 30 सेकंड। अनुराग दादा, प्रियंका जी का मुझे प्रियंका जी का समझ में आ गया व्हाई शी वाज यॉर्निंग। तैयारी अगर बेहतर हो तो मुझे लगता है डिबेट बाय डिफॉल्ट ही बेहतर होती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम को छोड़ दिया, इस वजह से हरियाणा जो है हम जीत गए। भैया सिरसा जो राम रहीम का बेस है, वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा 5 के 5 हार गई। फिर
उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए हम। अरे जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पिच पर भी तो आइए। अरे हम तो उसी पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ चुनाव लड़ते हो कभी उनको भी अपनी पिच पर लाओ। तेजस्वी यादव जी का तो भाई भाई वाला संबंध है ना राहुल गांधी जी से, साथ में दोनों मटन बनाते हैं मिलकर। तो काहे राहुल गांधी जी को कास्ट सेंसस का जो सर्वे है उसको बाहर नहीं करा देते, कर्नाटक में कराइए ना। दोनों मित्र हैं, दोनों मिल बैठकर मटन खाते हैं, तैयार है, सब कुछ मामला है। कहिए डीके शिव कुमार को लेकर आए जो मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो नहीं लाते। कहिए ना, पी चिदम्बरम जी 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं दैट इफ वी पुट आउट द कास्ट सेंसस डेटा देयर विल बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में नहीं चिल्लाना है। मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, नींद भगाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं। थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। चुनाव में जो इनकी हालत खस्ता हुई है उसको देखते हुए डरे हुए ईवीएम पर सवाल ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आज झारखंड और इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही अनाउंस हुए तमाम ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है जी। मैं कहता हूं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके 25 टीमें जो है काम कर रही हैं, सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम क्यों लाते हो? अरे भाई, जब झंडे अपनी रैलियों में लहरवाओगे तो हम नाम भी ना लें। आप समर्थन ले लो, हम नाम भी ना ले। पाकिस्तान का गजब बात हो गई, क्यों ना ले भाई? हम तो लेंगे नाम ऐसे। और अब तैयारी कीजिए, ईवीएम से बाहर निकलिए। हरियाणा हार चुके हो, 3 राज्य और हार चुके हो, लोकसभा हार चुके हो, और महाराष्ट्र और झारखंड भी हारोगे। एक बात सिर्फ मेरे को अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ओके शिवम त्यागी, प्रियंका जी, ओके देखिए, आपका वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता। एक बात अच्छा हुआ कि कम से कम शिवम त्यागी ने ऑफिशियली दीपक दादा ये कह दिया, तो अगली बार मैं ये मांगता हूं कि कुछ इलेक्शन या बाय इलेक्शन आए तो इतनी आसानी से पेरोल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली मान रही है कि भाई राम रहीम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में वो हार रहे हैं। सो इट्स ओके, लेट द रेपिस्ट बी बिहाइंड बार्स, वेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी। रेपिस्ट को रहने दीजिए सलाखों के पीछे। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के बीजेपी की एकनाथ शिंदे सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है और उन्होंने 12 दिनों के अंदर 1500 से ज़्यादा कैबिनेट डिसीजन ले लिए हैं। यानी कि 2.5 साल तक तो वो शायद कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन 12 दिनों में, यानी कि जब चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार के अंत समय में उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से महाराष्ट्र में कब्जा करना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उनको लोकसभा इलेक्शन में भर भर के वोट दिया था। अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। क्या बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सफलता मिलेगी? तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।